Okay, students. Types of minerals. Minerals are of two types. Minerals are of two types, metallic and non-metallic minerals. मेटेलिक मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मेटलिक या फिर मेटलिक और नॉन मेटेलिक। मेटलिक मतलब विच इंक्लूड्स मेटल, है ना, विच कंटेन्स मेटल। जिसमें भी मेटल होता है वो मेटलिक, जिसमें मेटलिक मेटल नहीं होता है वो नॉन मेटलिक। सो आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर and bauxite are examples of metallic mineral. मेटेलिक मिनरल के एग्जाम्पल कौन से हुए? आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड बॉक्साइट। क्लियर? ये एग्जाम्पल हो। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन, माइका एंड प्रीशियस स्टोन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। क्लियर? अब मेटलिक मिनरल्स के कौन से एग्जांपल हो गए? आयरन, है ना, कॉपर, कॉपर भी क्या है, एक एग्जांपल है, गोल्ड, सिल्वर एंड बॉक्साइट, ये सब क्या है? मेटेलिक मिनरल। क्लियर? अब नॉन मेटेलिक में कौन से आ गए? कोल, पेट्रोलियम, जो कोयला होता है ना, पेट्रोलियम मतलब जिससे पेट्रोल बनता है, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन, माइका एंड प्रीशियस स्टोन, ये सब किसके एग्जांपल है? नॉन मेटेलिक मिनरल। इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। इंडिया क्या है? इंडिया में मतलब बहुत क्वांटिटी में मिनरल रिसोर्सेस है। लेट अस लर्न अबाउट द मिनरल रिसोर्सेस फाउंड इन इंडिया। क्लियर? अब कुछ मिनरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। फर्स्ट है मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं ये हम पढ़ते हैं। मैंगनीज, सबसे पहला है मैंगनीज। मैंगनीज इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड रिसोर्सेस इन द वर्ल्ड। मैंगनीज क्या है? कॉमनली यूज्ड रिसोर्स है वर्ल्ड में, है ना, मतलब ये नॉर्मली यूज हो जाता है, एक रिसोर्स जो नॉर्मली यूज होता है, कॉमनली यूज होता है, किस किस में ये हम देखते हैं। मैंगनीज इज यूज टू मेक स्टील यूटेंसिल्स, है ना, सबसे पहले तो जो स्टील के जो बर्तन होते हैं उनमें यूज होता है, ग्लास में भी यूज होता है ना, कॉइन्स, कॉइन्स जो रहते हैं, सिक्के रहते हैं, है ना, उनमें भी यूज होता है, गैसोलीन, disposable batteries and many other things. Here, deposit of manganese are found in Karnataka, Odisha, Madhya Pradesh and Maharashtra. मैंगनीज नॉर्मली कहाँ मिलता है अपने, मतलब कहाँ पाया जाता है ये, है ना, कहाँ से हम उसको नॉर्मली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? कौन सी स्टेट से? कर्नाटका, ओडिशा से, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। क्लियर? इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड। अपनी जो कंट्री है इंडिया, वो मैंगनीज की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है ना, मतलब यहाँ से मैंगनीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। क्लियर? और एक्सपोर्ट भी होता है। एक्सपोर्ट मतलब हम उसको दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, मतलब दूसरी कंट्री में भी हम सेंड करते हैं मैंगनीज को प्रोड्यूस करके। सेकेंड, आयरन ओर, है ना, आयरन ओर। आयरन ओर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल्स ऑन द अर्थ। आयरन ओर भी क्या है? इंपोर्टेंट मिनरल्स में से एक है। इंडिया इज वेरी रिच इन आयरन ओर रिजर्व्स। इंडिया क्या है? इंडिया में आयरन ओर की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। आयरन ओर अब कहाँ पर यूज होता है? सी,
आयरन ओर इज यूज टू मेक स्टील प्रोडक्ट्स, टूल्स, यूटेंसिल्स, ब्रिजेस, रेलवे इंजन्स, ट्रक्स, रेलवे ट्रैक्स, पोर्ट्स एंड पैंट्स इन इंडिया। ठीक, अब आयरन ओर कहाँ यूज होता है? सी, जितने भी स्टील के प्रोडक्ट होते हैं उनमें यूज होता है। टूल्स जो होते हैं ना, जो व्हीकल टूल्स होते हैं या फिर कौन से भी टूल्स, मेटलिक जो टूल्स होते हैं ना, मेटल के जो टूल्स होते हैं लोहे के, क्लियर, उसमें यूज होता है। बर्तनों में भी यूज होता है ये। ब्रिजेस, जब ब्रिज बनते हैं उसमें भी आयरन ओर यूज होता है। रेलवे इंजन, जो रेलवे के जो इंजन होते हैं उसमें भी आयरन ओर यूज होता है। ट्रक्स में भी यूज होता है ये। रेलवे ट्रैक्स और बहुत सारी चीजें, है ना। आयरन ओर माइंस आर फाउंड इन ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, what happened? आयरन ओर माइंस आर फाउंड इन ओडिशा। ओडिशा में यूज मतलब आयरन ओर माइंस, मतलब हम आयरन ओर्स को नॉर्मली कहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? मतलब जो आयरन ओर की जो खदान होती है वो कहाँ पर है? ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा, है ना। यहाँ पर आपको आयरन ओर इजीली मिल सकते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर्स। एल्यूमिनियम कहाँ से निकलता है? जो बॉक्साइट के जो ओर्स रहते हैं, है ना, उनसे निकलता है। इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, यूटेंसिल्स, एरोप्लेन्स, सोडा केन्स, नेल्स एक्सेट्रा, है ना। एल्यूमिनियम कहाँ यूज हो सकता है? ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, मतलब जो इलेक्ट्रिकल के जो सी, हाँ, तो एल्यूमिनियम कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिकल, जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीजें रहती हैं वहां पर यूज होते हैं। यूटेंसिल्स, बर्तनों में भी यूज होता है। एरोप्लेन्स में भी एल्यूमिनियम यूज होता है। सोडा केन्स, सोडा की जो केन आती है ना, जो सोडा की जो बोतल आती है ना, उसमें भी यूज होता है। नेल्स मतलब जो कील बनती है ना, कील को हमको जो यूज करते हैं ना, नेल्स को, उनको उसमें भी ये यूज होती है। बॉक्साइट रिजर्व इन इंडिया आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। अब बॉक्साइट कहाँ पर यूज होती है इंडिया में? मतलब कहाँ पर पाई जाती है? मतलब बॉक्साइट की खदान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड, ओडिशा में और मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड इज वेरी वैल्यूएबल मेटल। ये आपको पता है कि गोल्ड क्या है? एक बहुत वैल्यूएबल मेटल है ना, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। गोल्ड इज मेनली यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम्स। गोल्ड किस में यूज होते हैं? ज्वेलरी आइटम्स में, ना। ज्वेलरी बनाने में क्या यूज होता है? गोल्ड यूज होता है। इन द ओल्डर डेज गोल्ड वॉज यूज टू मेक कॉइन्स टू, ना। पुराने टाइम पर सोने के सिक्के भी बनते थे, अभी भी बनते हैं, बट पहले ये यूज होते थे, ना। इन इंडिया गोल्ड माइंस आर फाउंड इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड केरला। गोल्ड की मतलब गोल्ड अपनों को कहाँ कहाँ मिल सकता है? कौन कौन से स्टेट्स में? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड केरला। क्लियर? तो अभी हमने 3 पढ़ लिए हैं, 4 एक्चुअली। मैंगनीज, आयरन ओर, एल्यूमिनियम और गोल्ड, है ना।
ये कौन से सारे मेटेलिक मिनरल्स। एक और हम पढ़ेंगे कॉपर। कॉपर इज अनदर यूजफुल मेटल। कॉपर भी एक क्या है, यूजफुल मेटल है। कॉपर आपने देखा होगा कि जो वायर्स होती है ना, वायर के जो अंदर का जो पार्ट रहता है, आपने देखा है कभी वायर को ओपन करके, मतलब उसकी जो बाहर की जो स्किन है उसको हटा के अगर आप देखोगे ना, तो उसके अंदर जो मेटल की जो चीज रहती है वो क्या रहती है, कॉपर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये कहाँ का यूज होती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, यूटेंसिल्स में। यूटेंसिल जो बर्तन रहते हैं उनमें भी यूज होते हैं, कॉपर के जो बर्तन बनते हैं। पाइप में भी यूज होती है, ट्यूब्स में और अदर ऑब्जेक्ट्स। कॉपर रिजर्व्स कैन बी फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड एंड राजस्थान। कॉपर कहां पर मिल सकता है आप लोगों को, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेड एंड जिंक ना। अब नेक्स्ट आ गया है मेटेलिक मिनरल में लेड और जिंक। ये भी क्या है, अदर मेटल से जो इंडिया में पाए जाते हैं बट कम क्वांटिटी। लेड एंड जिंक are the other metals found in India though in small quantities। लेड और जिंक जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं बट कम क्वांटिटी में, है ना। लेड इज यूज्ड इन शीट्स टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स एंड बैटरीज। लेड जो है वो कौन काय में यूज होता है, शीट्स में। मतलब जो एरोप्लेन जिससे क्या बनते हैं, ऑटोमोबाइल, जितने भी व्हीकल्स बनते हैं, है ना, एरोप्लेन्स बनते हैं और बैटरीज बनती है ना, तो उनकी जो शीट यूज होती है, जो ऊपर की जो कवर रहते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, लेड से। द डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री ऑल्सो यूज लेड ना। जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री रहती है, मतलब जो प्रिंटर रहते हैं ना, प्रिंटर और जो कलरिंग वाले रहते हैं, वो भी क्या यूज करते हैं, लेड को यूज करते हैं। Ores of lead are found in Tamil Nadu, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेड अपनों को कहां पर मिल सकता है, कौन कौन सी स्टेट में, तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, जिंक फाउंड इन राजस्थान इज यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड रबर इंडस्ट्री। जो जिंक है वो कहां पर पाया जाता है, राजस्थान में, है ना, और वो किस में यूज होता है, टेक्सटाइल और रबर इंडस्ट्री। जितने भी क्लॉथ इंडस्ट्रीज रहती है ना, उसमें क्या यूज होता है, जिंक। ठीक है, तो ये हो गए हैं मेटेलिक मिनरल्स, है ना। फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, मैंगनीज, आयरन और एल्यूमिनियम। ओके, अंडरलाइन द वर्ड्स मैंगनीज। फर्स्ट अंडरलाइन द वर्ड मैंगनीज। जो मेटेलिक मिनरल टॉपिक था ना अपना, उसमें अंडरलाइन करो आप सबसे पहले मैंगनीज को। फिर है आयरन ओर, मतलब जितने भी आपको डार्क डार्क वर्ड दिख रहे हैं ना, आयरन ओर। सेकेंड पैराग्राफ, आयरन ओर। फिर थर्ड है एल्यूमिनियम। फिर थर्ड क्या है, एल्यूमिनियम। अंडरलाइन इट। मतलब जितने भी आपको ग्रीन कलर के जो डार्क वर्ड दिख रहे हैं ना, उनको अंडरलाइन करना है। गोल्ड, कॉपर, लेड और जिंक, इन सबको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना। ओके, नाउ नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, सी। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल फाउंड डीप बिलो द अर्थ सरफेस।
सबसे पहला आता है कॉल, अंडरलाइन द वर्ड। अब हमने नॉन मेटेलिक चालू कर दिया है ना, नया टॉपिक, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, वो मिनरल्स जिसमें मेटल इंक्लूड नहीं होता। क्लियर? सो सबसे पहले आप कॉल को अंडरलाइन करो। ओके, coal is a fossil fuel found deep below the earth surface। जो कोल होता है वो क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है जो कहां पर मिलता है, अर्थ सरफेस के बिल्कुल डीप में, है ना, अर्थ के बिल्कुल डीप में मिलता है अपनों को। इट इज यूज, कोल मतलब कोयला, है ना, इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होता है ये, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। एज अ फ्यूल, फ्यूल भी यूज होता है, मतलब फ्यूल की तरह भी यूज होता है, काय के लिए, कुकिंग के लिए। एंड टू रन स्टीम इंजन, और काय में यूज होता है ये, स्टीम इंजन को चलाने की। एंड मशीन इन फैक्ट्रीज बिसाइड अदर थिंग्स, है ना, काय में यूज होता है कोल, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, कुकिंग में भी यूज होता है। स्टीम इंजन, जो पुराने जमाने की जो इंजन रहते थे ना, जिसमें कोयला यूज होता था, है ना, उनको रन करने के लिए भी यूज होते हैं। मशीन को चलाने में भी यूज होते हैं। कोल माइंस आर फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। जो कोल माइंस है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन स्टेट्स में आपको कोल मिल सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल एंड इज एन इंपॉर्टेंट फ्यूल सोर्स। पेट्रोलियम भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है ना, ये अपनों को कहां से मिलता है, मतलब जैसे अपनों को कोल मिलता है, फॉसिल फ्यूल मतलब जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ना, उनसे मिलता है अपनों को पेट्रोलियम। इट इज प्यूरिफाइड इन फैक्ट्रीज टू मेक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस। ओके, तो पेट्रोलियम क्या होता है, उसको अपन क्या करते हैं, जैसे वो मिलता है तो उसको सबसे पहले प्यूरिफाई किया जाता है ना, ताकि क्या बना सके उससे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कुकिंग गैस। इन सबको बनाने के लिए किसका यूज होता है, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ बीनीथ द सी बेड, है ना, जो पेट्रोलियम है वो कहां पर मिलता है, अर्थ के बिल्कुल डीप में, है ना, कहां पर मिलता है ये, सी बेड के नीचे। पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फाउंड इन आसाम, गुजरात एंड मुंबई। पेट्रोलियम रिजर्व कहां पर पाए जाते हैं, आसाम में, गुजरात में और मुंबई में। अपार्ट फ्रॉम पेट्रोलियम, these areas also have reserves of natural gas which is used as fuel in vehicle। जो पेट्रोलियम के अलावा भी कौन से होते हैं इन एरियाज में, और क्या पाया जाता है, नेचुरल गैस, है ना, नेचुरल गैस। आपने सुना होगा सीएनजी, है ना, सीएनजी सुना है ना, तो वो भी क्या यूज होता है, व्हीकल में यूज होता है, और वो भी इन स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, अब पहले किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जितना अभी तक पढ़ा हमने, अगर कोई कंफ्यूजन है देन आस्क मी। सेंड मी थम्स अप इफ यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, जो टॉपिक भी हमने पढ़े। ओके, लास्ट टॉपिक
कंजर्विंग मिनरल्स। हाँ आलोक, क्या कंफ्यूजन है? ओके, the non-renewable resources are limited and the demand for them is extremely high। अब आपको पता है कि जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब अब उनको हम फिर से यूज नहीं कर सकते, मीन्स उनको हम फिर से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्रोड्यूस मतलब अब उनको और फिर ज्यादा नहीं बना सकते। क्लियर? यस। ओके, सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब कि जिनको हम फिर से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर? सो लेकिन उनकी क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। आपको पता है कि हम पेट्रोल का कितना यूज करते हैं, कितनी गाड़ियां डेली चल रही है ना, उनको रन करने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल की नीड है ना। तो पेट्रोल की क्या डिमांड बढ़ती जा रही है, डीजल की डिमांड बढ़ती जा रही है ना। तो अब क्या करना चाहिए अपनों को, वी मस्ट कंजर्व मिनरल रिसोर्सेस फाउंड ऑन द अर्थ। जितने भी मिनरल रिसोर्स है उन्हें हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, है ना। जैसे पेट्रोल हुआ, कोल हुआ, है ना, इन सबको हमको क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। इमेजिन व्हाट आवर लाइफ वुड बी लाइक इफ देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल। आप सोचो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो अपनी लाइफ कैसी रहेगी, है ना। अपना जो फूड कैसे बनेगा, है ना। सब मतलब सब आप वो यूज नहीं कर सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अपनी लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगी। दो टुडे देयर आर अल्टरनेटिव मीन्स टू रिप्लेस द यूज ऑफ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल, लेकिन अब हम मिनरल्स की जगह दूसरी चीजें भी यूज कर सकते हैं। कैसे? सनलाइट का यूज करके, विंड का यूज करके और वाटर का यूज करके, है ना। ये आपको पता है कि सनलाइट से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमें कुकिंग गैस की नीड ही नहीं होगी, है ना। और वाटर से भी अपन इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब हम इनको फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी जो एनर्जी रहेगी वो क्या है, वापस हम यूज कर सकते हैं इनको, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, इनसे क्या बनानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी और जो एनर्जी है वो बनानी चाहिए। सो हियर अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। लास्ट टॉपिक है ये, रिमेंबर मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिनरल्स क्या है, दो टाइप्स के हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, है ना। सेकेंड, वी गेट मिनरल्स थ्रू माइनिंग। हमको मिनरल्स कैसे मिलते हैं, माइनिंग से। माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज को, मशीन से क्या करते हैं, खोदते हैं पहले उसको, और फिर अर्थ के डीप में हम क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहां से निकालते हैं। इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। इंडिया में मिनरल रिसोर्सेस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ना। मिनरल्स should be used wisely as they are non renewable resource। मिनरल्स को हमको प्रॉपरली यूज करना चाहिए क्योंकि वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना। नॉन रिन्यूएबल मतलब हम उसको फिर से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ बुक एक्टिविटी, सबके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। नाउ वी विल फिल बुक एक्टिविटी। फिल इन द ब्लैंक्स। सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए और अपनी बुक में आपको बुक एक्टिविटी फिल करनी है। फर्स्ट, वी गेट केरोसिन फ्रॉम डैश। हमको केरोसिन कहां से मिलती है, कोल, पेट्रोलियम या फिर सनलाइट।
हमको केरोसिन कहाँ से मिलता है? कोल से, पेट्रोलियम से, या फिर सनलाइट से? आंसर इज पेट्रोलियम। टिक कर लो आप, राइट बाद में भी कर सकते हो। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज यूज टू बिल्ड डैश। जो एल्यूमिनियम है वो क्या बनाने के लिए यूज होता है? ब्रिजेस, टम्बलर्स, ज्वेलरी। राइट आंसर। थर्ड, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश ऑर्स। वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट ना, ये अभी फिल मत करना आप। ओके, ये फिल मत करो आप ना। आंसर मैं आपके इसमें ही लिख देता हूं, है ना। सी, सेकेंड का आंसर है, लिसन बेटा, सेकेंड का आंसर है सेकेंड का आप ज्वेलरी में लिखना। पहले आप थर्ड का कंप्लीट करो। थर्ड का आंसर मैंगनीज नहीं है, आंसर है बॉक्साइट। ओके, सेकेंड का आंसर सही है ना। सेकेंड का आंसर सही है। सेकेंड का आंसर आप एज इट इज राइट कर लो, है ना, ज्वेलरी। तो थर्ड का आंसर है बॉक्साइट। इसको कट कर दो, है ना, ये आंसर नहीं है। आंसर है सी, बॉक्साइट। राइट इट फास्ट। फोर्थ, चेंज कर लिया गुंजन? ओके। फोर्थ, underground rocks containing a large quantity of minerals are called dash। अंडरग्राउंड रॉक्स, जो अर्थ के अंदर जो रॉक्स होते हैं जिनमें मिनरल्स होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? ओर्स। यस, राइट आंसर ए, ओर्स। फिफ्थ, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश। इंडिया किसकी प्रोड्यूसर है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसकी है? गोल्ड, मैंगनीज, या फिर लेड? आंसर है बी, मैंगनीज।
Completed? All of you completed? Send me thumbs up. ओके, किसी का रे तो नहीं गया? ओके, नाउ नेक्स्ट है, नेम द फॉलोइंग. A fuel which is formed due to the decomposition of dead plant and animal. कौन सा फ्यूल बनता है जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके बनाया जाता है ना? मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं उनकी जो बॉडी है उनको डिकम्पोज मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, है ना? स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके कौन सा फ्यूल बनाया जाता है? आंसर है पेट्रोलियम. राइट इट फास्ट. PETROLEUM, पेट्रोलियम. Okay, second, metallic mineral are usually found in these rocks. जो मेटलिक मिनरल्स है वो इन रॉक्स में पाए जाते हैं. इग्नियस रॉक्स, IGNEOUSROCKS rocks. Third, a state in India where gold is mined. गोल्ड कौन से स्टेट में मिलता है? कर्नाटका. KARNATAKA, कर्नाटका. Okay. Fourth, a state where zinc is found. Rajasthan. Write it fast. Rajasthan. RAJASTHAN, राजस्थान. बेटा टाइम हो रहा है, जल्दी कंप्लीट करो, या फिर आप फोटो क्लिक कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी बाद में कंप्लीट कर लेना. फिफ्थ, पेट्रोलियम इज फाउंड इन. पेट्रोलियम कहां पर मिलता है? आसाम में. ओके बेटा, ना टाइम ओवर होने वाला है, क्लास कभी भी बंद हो सकती है. यस, हेलो. सर हाँ, सर हमें इसका पेट्रोलियम का नेचुरल गैस समझ में नहीं आ रहा था. ओके बेटा, इसको मैं कल क्लियर कर लूंगा ना, अभी तो खत्म हो गया है ना. सर समझ. Okay students, homework is
ये बुक एक्टिविटी आपको 1 टाइम राइट करनी है। ओके, रफ कॉपी में बुक एक्टिविटी 1 टाइम राइट करनी।